इस खबर के प्रायोजक हैं जीवन ड्रॉप मिनरल वाटर, कुशवाहा भवन निकट पंजाब नेशनल बैंक, फाजिल नगर, जनपद कुशीनगर। हमारा संकल्प कि आपके स्वास्थ्य को बनाए बेहतर, अच्छी गुणवत्ता और अच्छी परख के साथ आधुनिक मशीनों से बना एक ऐसा मिनरल वाटर जिसके बूंद बूंद में है शक्ति। ऑर्डर करें कम दामों में बेहतर जल। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में गौ हत्या को रोकने व गौ संरक्षण के लिए बनाई गई गौशालाएं ही उनकी कब्र बनती जा रही है। कासगंज जनपद के सूर ब्लॉक में बनी पचलाना गौशालाओं में इन दिनों गौ माता भूख से तड़प तड़प कर मर रही है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जबकि प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए करोड़ों का बजट भी दिया गया है। इस सब के बावजूद गौशालाओं में किसी भी प्रकार की कोई चारा की सुविधा नहीं है। इस गौशाला में गोवंशों की कब्रगाह बनती जा रही है। रोजाना इस गौशाला में 3 से 4 गायों की मौत हो रही है और जिम्मेदार अधिकारी मौन बने हुए हैं। जानवरों की मौत का आलम यह है कि मरे हुए जानवरों के साथ साथ बहुत ही कमज़ोर अधमरे जानवर भी खुले मैदान में पड़े हुए हैं, जिन्हें चील कौवे अपना भोजन बना रहे हैं। आलम यह है कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारियों और डॉक्टर, रोजगार सेवक का दिल नहीं पसीजता है। इस गौशाला में 3 से 4 गायों की मौत प्रतिदिन होती रहती है। कासगंज के जिम्मेदार अधिकारी गौशालाओं में पर्याप्त बंदोबस्त की बात कर रहे हैं, लेकिन संबंधित कर्मी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। हाल ये है कि गौशाला में गोवंशों के चारे पाने के अभाव में मौत हो रही है। उनका 100 चील कौवे नोच रहे हैं। ये हाल है सोरो ब्लॉक की ग्राम पंचायत पचलना में बनी गौशाला का। यहाँ एक दिन में 3 से 4 गोवंशों की मौत हो रही है। 2 दिन पूर्व यहाँ 3 से 4 गोवंशों के शव पड़े नजर आए। गायों के लिए चारा और पानी की इंतजाम भी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन गोवंशों की मौत हो रही है, चारे पाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब इस मामले में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राकेश सिंह ने से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गौशाला में तैनात कर्मचारी कहते हैं कि इस गौशाला से आपका कोई लेना देना नहीं है और न ही इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी देता है। मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्रा ने बताया कि जानकारी मिली है, मौके पर अधिकारियों को भेजकर मामले की जाँच करवाई जा रही है। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम साहब उमेश चंद्र है। उमेश चंद्र, कौन सी गौशाला पे आप? ये ग्राम पंचायत पचलाना से। कहते हैं कि ये रोजाना 4-5 गायें भूख से मतलब मर रही हैं और डॉक्टर और रोजगार सेवक जी हम पे इतना दबाव देते हैं कि जबरन हमें गड्ढा खोदने पड़ते हैं। और साहब हम 600 गायें को मतलब 4 व्यक्ति कब तक वो करें? सुबह से शाम तक हमें 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। हमने एक आध बार कहा कि साहब कुछ और इंतजाम कर दो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं हमारी सुनवाई की। क्या व्यवस्था है? और चारे की व्यवस्था ये है कि गाय 550 हैं, लेकिन यहाँ 30 कुंटल 25 कुंटल कऊ 18 कुंटल कऊ 15 कुंटल आता है साहब। कौन भेजता है? वो रोजगार से वो उसका यहाँ टेंडर है। यहाँ पर अब तक लगभग कितनी गायों की मृत्यु हो चुकी है? लगभग कम से कम 50 और 60। 50। कितने दिन में? करीब 15 दिन से। मेरा राकेश नाम है। राकेश नाम है। यहाँ पे जो गौशाला है, गौशाला में क्या पूरा मामला क्या है? सर मैं गांव प्रधान का प्रतिनिधि हूँ और मैं इसका काम देखता हूँ। और जो लोग दान दे जाते हैं उनको बाचर बना लेते हैं। उन लोगों के नंबर भी मैंने एक रजिस्टर में लिख के दिए हैं डीएम साहब को, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साहब मुझसे तो ये नहीं कहते तुम्हारा इसमें क्या कारोबार है। अच्छा, हम देखेंगे इसको तो हमारा है, तुम्हें क्या मतलब। अच्छा। ना इसके जो रजिस्टर यहाँ रखते हैं, एक भी रजिस्टर है यहाँ पे, ना कोई देखभाल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लगभग बताया जाता है, अभी यहाँ पे तैनात जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पे 3 से 4 गायों की रोज मृत्यु हो रही है। हाँ सर, होती है। 3-4 गायें डेली मर जाती हैं। आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ कराया है सर, मैंने बताया, डॉक्टर को बताया, बड़े को, इसको भी बताया। यहाँ पे जो डॉक्टर और रोजगार सेवक तैनात है वो लोग आपसे क्या बोलते हैं? मुझसे नो बोले हुए कि तुम्हारा तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है, तुम कौन हो, तुम क्या देखोगे यहाँ पे, ये तो हमारा काम है, हम देखेंगे। पचलाना में गौशाला हमारी ठीक से चल रही है और गायों के चारे की कुछ कठिनाई हुई थी, तो मैंने सीडीओ साहब से 1 सप्ताह पहले इसको बता दिया था और चारे की उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। और आज हमने वहाँ के एडीओ पंचायत को और बीडीओ साहब को और ग्राम प्रधान जी को भी बुलाया है और चारे की समस्या हल हो जाएगी। अगर सीडीओ को मैंने ये भी कहा है कि देखिए अगर पशु खाने के बिना परेशान है तो जो व्यवस्था में है उसको प्रति कार्रवाई भी की जाए और इसमें किसी प्रकार की अगर शिथिलता होगी तो शिथिलता इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, जिन लोगों को इस मामले में जिम्मेदारी गई है फिर भी मौतों का कारण सामने आ रहा है, ऐसे लोगों पर सर कोई कार्रवाई होगी?
मौत का अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कारण जो जिनको जिम्मेदारी दिया है, गांव पंचायत को मैंने जिम्मेदारी दिया है, उनके खाते में पैसा जाता है, उन्हीं के माध्यम से व्यवस्था होती है। इसको हम दिखवा ले रहे हैं। आज अभी सायंकाल के पहले ही इसको दिखवा करके वहाँ पूरा भूसे चारे की व्यवस्था होगी। अगर कहीं से खिलता है तो उसको आगे से इसके पुनरावृत्ति न हो, इसको पूरा ध्यान रखें।